हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे विज्ञान के अंतर्गत साइंस का चैप्टर चल रहा है प्रकाश संश्लेषण। जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन या चैप्टर पे बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, यह पेड़ पौधों के जीवन में किस तरीके से प्रभाव डालता है, देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया नंबर 1, प्रकाशिक अभिक्रिया। यह प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण होता है। यह जो है प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण होता है, जो पूरी तरह से प्रकाश पर निर्भर करता है। प्रकाश की निर्भरता के कारण ही इसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट रिएक्शन कहा जाता है। यह अभिक्रिया ग्रेना में होती है। यह अभिक्रिया कहाँ पर होती है? ग्रेना में। लाइट रिएक्शन के दौरान क्लोरोफिल के जो अणु हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं। लाइट रिएक्शन के दौरान क्लोरोफिल के अणु उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे एटीपी का निर्माण होता है, जिसके द्वारा जल के अणु हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाते हैं। जो जल के अणु हैं वो हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाते हैं। लाइट रिएक्शन के दौरान जल को तोड़ने की क्रिया संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन के दौरान जो जल है, जल को तोड़ने की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे फोटोलिसिस कहा जाता है। जल के टूटने के साथ ही जो लाइट रिएक्शन क्रिया है वह संपन्न हो जाती है। अब दूसरी आती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। सीधा से स्पष्ट है, नाम से पता चल रहा है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया, मतलब इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण है। यह जो है प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण है, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो मुक्त होने वाली O2 है वह जल का भाग होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वह कहाँ से आती है? तो वह जल से आती है, इसलिए उसे कहा जाता है कि वह जल का भाग होती है। डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। जो डार्क रिएक्शन है उसके दौरान कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला जो अंतिम उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बनने वाला अंतिम उत्पाद है वह क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जबकि बेकार पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश संश्लेषण है जो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो CO2 की मात्रा। वातावरण में CO2 अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। अगर वातावरण में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। और CO2 की मात्रा कम होने पर, यदि CO2 की मात्रा मान लो कम हो गई तो प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ जाती है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में तेजी आती है, लेकिन तीव्रता कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है। बल्ब, लैंप, ट्यूबलाइट या मोमबत्ती की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है। बल्ब है, लैंप है, ट्यूबलाइट या मोमबत्ती की रोशनी में जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो धीमी हो जाती है। अब बात आती है तापमान की। तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर तापमान यानी सूर्य तेज है या तापमान तेज है जहाँ पर भी, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। 35 डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आने लगती है। यदि 35 डिग्री सेल्सियस से हम ऊपर जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आने लगती है, जो 40 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह बंद हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अच्छा तापमान 35 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे अच्छा तापमान है वह कितना माना जाता है? 35 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। प्रकाश का रंग, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो लाल प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल प्रकाश में होती है। लाल के बाद जो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण ब्लू कलर में होता है। लाल के बाद सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण ब्लू कलर में होता है। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण बैंगनी रंग में होता है। जो सबसे कम प्रकाश संश्लेषण है वह बैंगनी रंग में होता है। हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये ध्यान रखना कि जो हरा रंग है, हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। इस बात को अच्छे से याद रखना, क्योंकि यही सबसे मोस्ट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा हरे रंग के प्रकाश में। अगर
वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल हो, आपको लगा है कि इसमें थोड़ा सा नॉलेज मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।